जी सर। So you have written five answers, है ना? यस सर। First one is related to ethics part, case studies part, and the यस सर। case study is related to mainly alcohol consumption, i- यस सर। increasing rate, and substance abuse, है ना? ये भी यस। it is also increasing. और यस post सर। and pandemic इसमें स्टैट्स दिया है कि और भी ज़्यादा बढ़ रहा है. यस सर। यस सर। ठीक है. And in this context they have asked the causes of increase in drug addiction in society. यस सर। Getting society यस सर। word here is important, and the challenges to tackle this menace. यस सर। And second part is what will be your course of action. ठीक है. यस सर। तो यस सर। इसमें तुमने लिखा है, इसमें जैसे आ, आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इम्पोर्टेंट, और जैसे नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ. तो इट्स जी सर। ये एक अच्छा पॉइंट है. गेटिंग. यस। यस सर। बट बाकी जो पॉइंट्स हैं, प्रॉक्सी एडवर्टीजमेंट भी बढ़िया कनेक्ट किया है. ठीक है. यस सर। गेटिंग. यस सर। यस सर। बट जो है रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स, उसमें तुमने गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, है ना? और यस सर। यहाँ पे आपने अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का रोल बताया है. यस बट सर। मेन इशू हेयर इज एथिक्स के जो केस स्टडीज हैं, ये एथिक्स के पेपर में क्या करना है तुम्हें, जीएस के आंसर्स की तरह नहीं लिखना है. जी सर। जी सर। ठीक है. जी सर। तो जीएस के आंसर्स की तरह नहीं लिखना है तो क्या करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. जी सर। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें तुम थोड़ा सा ना किस किस डायरेक्शन में जाओगे आप. वो जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स, लोकेशन, उन चीजों में ना जाते हुए, मतलब उसका कंटेंट यूज कर सकते हो, बट द अंडरलाइंग कॉजेज शुड बी साइकोलॉजिकल, एथिकल, सोशल, लाइक दिस, मॉरल. गेटिंग. मोर रिलेटेड सोसाइटी सर। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको. जी। जी। गेटिंग. जैसे कि यू हैव टू फाइंड द वल्नरेबल ग्रुप्स और सेक्शंस. गेटिंग. यस लाइक सर। लाइक ओवर स्ट्रेस्ड सेक्शंस, जी सर। या वल्नरेबल जो एरियाज हैं सोसाइटी में, तो वो हैं लाइक क्राइम हब्स और स्लम्स. यस सर। और यू कैन कनेक्ट विद द फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक पीयर प्रेशर और परफॉर्मेंस प्रेशर. उससे सब्सटेंस अब्यूज बढ़ रहा है. या अगर अभी जैसे क्या है, सोशल मीडिया एज में एक पीपल आर बिकमिंग रिच इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो रिच विद लेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे सर वो गांधी के सेवन सेंस वाला टर्म यूज कर लो। वी विल वेल्थ कनेक्ट, वही विदाउट। वही वही आएगा. नाउ यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन. गेटिंग. तो देखो ये पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा फिर, यस सर। यस सर। है ना? जैसे आपने गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट दिया है ना, जी सर। रीजंस में. यू हैव टू गिव द एथिकल आंसर या एथिकल रीजन कि व्हाई गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट इज बिकमिंग अ ड्रग हब. जी सर। गेटिंग. कि भाई जो जी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इट्स वल्नरेबल. तो वो वल्नरेबिलिटी क्यों है, ये ऐसे गोल्डन क्रेसेंट या गोल्डन ट्रायंगल ऐसे मेनली ड्रग हब क्यों बने हुए हैं, इट्स मेनली ड्यू टू द वल्नरेबिलिटी. वहीं पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह क्यों होता है, ड्यू टू द पोवर्टी, ड्यू टू द वल्नरेबिलिटी, ड्यू टू द डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, एटसेट्रा एटसेट्रा. गेटिंग. The यस सर। vulnerability factor is important, so that shows the ethical crisis. ठीक है. और यस सर। और कुछ हटके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीजें, लाइक जी सर। कि जैसे आपको इलीगल ड्रग सेलिंग, हाँ। इलीगल ड्रग सेलिंग इज एन इशू. तो वो आर दीज हाँ। इलीगल ड्रग सेलर्स. गेटिंग. उनको जी सर। सोसाइटी में उनका रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं हो रहा है, why they are forced to sell in the illegal manner.
आपको एक हम्म ओवरऑल पिक्चर देखनी है सोसाइटी की, और वहां तुम्हें मॉरल और एथिकल क्राइसिस फाइंड आउट करना, वेदर इट इज इंडियन सोसाइटी और ग्लोबल सोसाइटी। हम्म गेटिंग? और जैसे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आप आसपास देखते हो, तो जैसे जो गरीब लोग हैं, रेगुलर जो सब्सटेंस एब्यूज में रहते हैं या रेगुलर ड्रिंकिंग करते हैं, तो यू कैन कनेक्ट हाँ विद मोर लेबर लेस पे ग्रुप्स। हाँ जी सर। ठीक है? जहाँ जी पे सर। काउंसलिंग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। हम्म अगर आपको अच्छा सर पेपर जैसे। 3 से भी कनेक्ट करना है, कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क, तो उनका हम्म एक्सेप्टेंस क्यों है इन द ग्रे एरियाज, व्हाई देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ सच ग्रुप्स, जब ऑलरेडी स्टेट अवेलेबल है, गवर्नमेंट अवेलेबल है, तो सोसाइटी में इन तरह के नेटवर्क्स क्यों एक तरीके से एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, बिकॉज दे आर द मेन रीजंस। तो यू हैव हम्म टू राइट इन दिस वे। जीएस का कंटेंट है आपके पास, बट वो यूज करना आना चाहिए एथिक्स के पेपर में। गेटिंग? सर तो rather than stating facts हाँ, उसका अंडर उन रीजन कॉज बताना है। गेटिंग 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 बिल्कुल सही जा रहे हो। उनका यस। सोशल बैकग्राउंड क्या सोशल बैकग्राउंड क्या है जी है ना? जी। उनका कुछ हिस्टोरिकल ऐसा बैकग्राउंड है जिसके कारण दे आर फोर्स टू सेल इन द इलीगल हम्म मैनर। हम्म गेटिंग? तो यू हैव टू कनेक्ट लाइक दिस, की रेगुलर कंजम्पशन बाय दीज वल्नरेबल सेक्शंस, या जो भी है हम्म अदर स्टेक होल्डर्स, वो आर हम्म इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस। हम्म, गेटिंग? हाउ जी सर। सोशल मीडिया अभी के टाइम पे क्या है, कि भाई सडनली पीपल आर राइजिंग, सडनली पीपल आर फॉलोइंग। गेटिंग? फॉलोइंग जी इन सर। दिस सोशल जी जी। मीडिया वर्ल्ड, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, जी है सर। ना? ग्रेजुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है? जी सर। तो हाउ सोशल मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग द माइंड दैट लीड्स टू एडिक्शन। हम्म गेटिंग? माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? कोविड के बाद यही तो हुआ है, पोस्ट पेंडेमिक एक फियर फैक्टर है, तो यू हैव टू कनेक्ट लाइक दिस विद माइंड, फियर, साइकोलॉजी एटसेट्रा। है ना? और इसी कॉन्टेक्स्ट में तुम गांधी के जो 7 सेंस हैं उनसे कनेक्ट कर जी सर। सकते हो। जैसे कि जो जी इंपॉर्टेंट दो से कनेक्ट करते हो, दे कैन बी वेल्थ विदाउट वर्क। बिल्कुल यस सर। है ना? यस वेल्थ सर। विदाउट वर्क इज अ सिन। ठीक यस है? वेल्थ आ यस गई सर। है, काम नहीं कर रहे हो, तो एडिक्शन हम ही होगा, एंगेजमेंट हो ही नहीं रहा है ना? जैसे सर तो इसमें यू आर प्रैक्टिकल नॉट एग्जांपल भी। फिजिकली एंड जैसे मेंटली मेरे जॉब एंगेज्ड। वगैरह में हाँ क्या होता है, वो किसान सम्मान निधि जब आती है हाँ इंस्टॉलमेंट, हाँ हाँ तो फिर उस दिन पूरे ठेकों पे लाइन लगी रहती है। हाँ। एक चीज और, तो क्या बिल्कुल नाइन। देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू कनेक्ट, बट उस तरीके से मैंने जो बताया जी है यहाँ पे, जो वेल्थ अंडरलाइन विदाउट वर्क या फैक्टर्स उस। हैं, है ना? जी सर इस जी सर। एक चीज और याद रखना है तुम्हें ना, एक ये मैकेनिकल अप्रोच की हर जगह ही एग्जांपल दे रहे हो, मीनिंग है या नहीं है, तो उससे क्या है, तुम्हारे आंसर्स की क्वालिटी डिटेरियोरेट होगी। जी सर। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से सोचोगे ना 5 केस हम्म, स्टडी को, तुम्हारा दिमाग जी बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने एथिक्स और सोसाइटी को कंबाइन किया है अभी। जी सर। ठीक है? तो जी सर। वेल्थ विदाउट वर्क या लीजर विदाउट कंसाइंस, कंसाइंस यस सर। है ना? यस सर। तो ये है। गेटिंग? मतलब, और जी चैलेंजेस में क्या लिख सकते हो? चैलेंजेस को ना सही में, उसको एग्जामिनर को चैलेंज लगना चाहिए, या किसी को भी इन जनरल। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि यार उसको हम कैसे हटाएं इन इन दिस फास्ट चेंजिंग सोशल डायनामिक्स, हम्म है ना? फास्ट चेंजिंग हम्म टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, हम्म वेयर देयर आर इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटीज, हम्म क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा, है ना? स्टेबिलिटी है ही नहीं। हम्म, गेटिंग? जी सर। ठीक है? और सॉल्यूशन जी में क्या होगा? तो सॉल्यूशन में आपका ये इट कैन बी, चैलेंजेस में सर है अगर ना? कोई एक एग्जांपल आप दे हाँ सकें। बताओ बताओ प्लीज। सर चैलेंजेस में अगर कोई आप ऐसे एग्जांपल दे सके जो सोसाइटी से रिलेटेड हो थोड़ा। डेफिनेटली, देखो मैंने आपको थिंकिंग लाइन दी है ना? हाँ कि तुम्हें हाँ ना वो सही में चैलेंज मेनली एग्जामिनर को लगना चाहिए। वो ऐसा फेक हाँ जी। चैलेंज नहीं, तुम्हें अगर कोई तुम्हें काम करने के लिए दिया जाए, सपोज जी सर। आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, है ना? हम्म हम्म तो हम्म आपके हम्म
पास क्या चैलेंजेस आएंगे, तो वो आप प्रैक्टिकल आंसर दोगे। ठीक है। गेटिंग कि यार क्या करें, जी। इतना मैं कुछ नया लेके आता हूँ, वो तुरंत हम्म, आउटडेट हो जाता है। तो इट्स अ चैलेंज फॉर यू, जी सर। है ना। तो इट जी। लुक्स लाइक अ चैलेंज। गेटिंग, तो ये हम्म, मैंने थिंकिंग लाइन दी है कि भाई वल्नरेबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। इट कैन बी ड्यू हम्म, टू द फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, फास्ट टेक्नोलॉजिकल, मतलब चेंजिंग वर्ल्ड, चेंजिंग सोशल डायनामिक्स, है ना, क्लाइमेट चेंज हम्म, एटसेट्रा, डिजास्टर्स की एक विशियस साइकिल बनती जा रही है, और वो भी बहुत फास्ट हो रखी है। ठीक है, हम्म, तो इट लुक्स लाइक दिस, फिर तुम अपना जीएस का कंटेंट इसमें फिट कर सकते हो, बट इट शुड बी लाइक दिस ओनली। ये एथिक्स का पेपर है। और जी सर। सॉल्यूशन में चीजें हैं, क्या हो सकता है, देखो यार क्या है, वही है सॉल्यूशन भी, कि आपका यू कैन से वही अवेयरनेस कैंपेन्स, सोसाइटी जी सर। गैदरिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। आज के टाइम टाइम जी। नहीं है लोगों के पास। गेटिंग, हम्म, तो वो ड्रग एडिक्शन जी। का यूज करेंगे। और जैसे रोल ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, शादी वगैरह में जैसे इकट्ठा होते हैं, तो वो ना वो एक एंगेजमेंट रखता है माइंड को, तब ये चीजें नहीं हम्म, करने, मतलब, या और भी आपके फंक्शंस हैं, सेरेमनीज हैं, ट्रेडिशनल हम्म, मेथड्स कैन बी यूज। और जो आपके कीवर्ड्स हैं एथिक्स के, लाइक परसेप्शन मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। ठीक परसेप्शन है, मैनेजमेंट। लाइक जैसे आप किसी एरिया में आपको करना, नुक्कड़ नाटक वगैरह कर सकते हो, किसी आप हम्म, फोक आर्टिस्ट का यूज कर सकते हो कि भाई इट्स नॉट अ गुड थिंग, मतलब वो लोगों को ज्यादा एक तरीके से उनको डिसोनेंस क्रिएट करेगा। गेटिंग, जी। तो जी ये सर। थिंकिंग लाइन है। समझ में आया ठीक। क्या, कहाँ क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। जी सर। जी अब सर। जी नेक्स्ट सर। जी जो सर। तुम अपना आंसर लिखोगे, ये हाँ। तुम्हें इसी पर्सपेक्टिव से लिखना, पहले तुम्हें लिखना नहीं है, दो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे ही सोचने हैं। जी सर। जी सर। जी सर। ट्रस्ट मी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, मतलब अच्छा कंटेंट, मतलब जनरेट करने के लिए। लिख भी जी लोगे, सर। मतलब उसका रफ वर्क भी बना लोगे, अगर जी सर। सोचने का तरीका उस डायरेक्शन में तो। ठीक है, ठीक। सही है। जी तो सर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगली सर केस स्टडीज को सोसाइटी लाइन में सोचना है। ठीक है सर। सोसाइटी, एथिक। सोसाइटी और मॉरल। मॉरल एथिकल क्राइसिस, जीएस का कुछ मॉरल। भी पार्ट है, उसको वहां तुम्हें एथिकल एंगल ढूंढना है। एथिकल एंगल में। जी सर। जी सर। ठीक है। गेटिंग, कि यस भाई सर। ये अगर। पर्टिकुलर एरिया में ही क्यों प्रॉब्लम है, यहाँ के जी लोगों जी में जी। ऐसा क्या है, मतलब कि सही में कुछ क्राइसिस है तभी तो है। उसके कुछ सोशो भी, कुछ भी साइकोलॉजिकल वेब रीजन। सीरीज देखते हो, जैसे एक ना आज मैंने वो देखा था, वेब सीरीज में देख रहा था एक इसका बढ़िया बनाई है ये, गैंग्स एंड गुलाब्स। अच्छा सर। हाँ, अभी इसकी राजकुमार राव और कई अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। तो वहां तुम ना हम्म, एक ये वाला एंगल देखोगे ना, समझ में आएगा। मतलब हम्म, खाली, मतलब तुम उस मतलब ये अपने पेपर पर्सपेक्टिव से भी चीजें बहुत यूज कर सकते हो, समझ हम्म, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ठीक। इसको हटा देते हैं, वी शुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? और सिक्योरिटी वाला करें सर पहले। अगला क्वेश्चन। सिक्योरिटी वाला बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पकड़ लिया तुमने। अच्छा, सी, थोड़ा और इनडायरेक्ट देखो। हाँ बिल्कुल, कुछ लिंकेजेस वगैरह से सीधा तुमने टेररिस्ट फंडिंग, वो टेरर और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग पे ही चले गए तुम। ठीक है सर, मैं एनालिटिकल है लिखता ही हूँ। नहीं वो। सही लिखा है तुमने। ठीक है। ठीक है सर, मैं थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन देख के हाँ, लिखता हूँ। एनालिटिकल क्वेश्चन देखो कुछ, जहाँ पे ठीक। कुछ लिंकेजेस दिखें। ठीक है सर। गेटिंग, ठीक है सर। जैसे वो मीनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स वाला वैसे टाइप का। वो वैसा टाइप का, या एक टू 2018 में या पहले के भी देखो यार, क्वेश्चन देखो। ठीक है। लिंकेजेस बिटवीन मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, गन रनिंग, इनमें क्या लिंकेजेस हैं, क्या मैकेनिज्म ठीक। है। एक और क्वेश्चन आया था पहले, ये व्हाई टेररिज्म इज बिकमिंग अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। अच्छा ठीक। ठीक टेररिज्म है, बिकमिंग हाँ, तो ये कॉम्पिटिटिव। ठीक। एनालिटिकल क्वेश्चंस करो, ये तो आराम से हो जाएंगे बाद के, पहले ये मतलब वो थोड़ा समझना है कि भाई ये काम कैसे करते हैं। ये टेररिज्म वाला तो आपके उसमें भी था सर, हाँ, लेक्चर में। है क्या उसमें, उससे बाहर नहीं आएगा अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो। हाँ सर, उसमें है। हाँ, पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्पिटिटिव हाँ, इंडस्ट्री हाँ, ओरिएंटेड जैसे है। जैसे अभी अगर तुम देखोगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म,
तो उसको काफी हम्म टैकल डाउन किया है, मतलब टैकल किया है इन्होंने, गवर्नमेंट ने। तो अभी वो हम्म नया क्या कर रहे हैं ऐसा, वो भी है था ना? सर, जो डाउन तो में स्प्रेड हाँ, होता है वो सब। या जी। की डिटर्मिनेंट्स में मैंने तुम्हें कई चीजें बताई है, जैसे यहाँ पे तुमने सारा देख लिया ना, सारी वीडियोस? हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो ट्राई जंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में भी लगेगा और बाहर हाँ भी लगेगा, हाँ। है ना, गोल्डन ट्राइंगल। तो वो जी भी जी सर, तीन जी। कंट्री है, यहाँ पे भी तीन स्टेट है, कॉन्टेक्स्ट सेम है, हम्म फंक्शनिंग सेम है। हम्म। ठीक है। जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, एक सेकेंड, मैं देखता हूँ। फिर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूटिज्म। हाँ, इसमें सही लिखा है, कितना टाइम लगा है तुम्हें? सर टाइम तो मुझे डबल लगा है हर हाँ, आंसर वो लिखने में, जो दिख दिख यूजुअली रहा है होना मेरे को, चाहिए। तुम्हारे जी राइटिंग सर, पैटर्न से पता लग रहा है। जी सर, जी सर। हम्म। तुम्हें ये नहीं करना है जबरदस्ती ना, एग्जाम्पल नहीं ठोकने हैं, ठीक है? जो चीज है, ठीक है कुछ सर। कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है सर, और ठीक है सर। और ये मतलब काफी बड़ा बड़ा लिखा है। तुम ना इसको हम्म फास्ट कर सकते हो, अगर तुम इसको हम्म, थोड़ा सा और अच्छे से सोचो, जैसे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, है ना? हाँ हाँ। सप्रेस रीजनिंग पार्ट, रीजन, है ना, लीडिंग जी। टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू एग्री, है ना? जी सर, कस्टम्स और जी सर। ट्रेडिशन से क्या समझते हो? सर कोई प्रैक्टिसेस जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को यूनिक हो, जो उस कम्युनिटी के लोगों के बिहेवियर को गाइड करती हैं। ठीक है, सही है। कस्टम और ट्रेडिशन में क्या अंतर है? हाँ सर, वी आई हाँ, कनेक्टेड देखो बाय। क्या है, जो ट्रेडिशन है ना, जो जी। कस्टम्स कैरी कर जाएंगे ना आगे, हम्म। मतलब यू कैन से कस्टम्स इन कंटिन्यूटी। अच्छा 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 अच्छा, जो जनरेशनल है वो ट्रेडिशंस हो गए। हाँ, जो तुम्हारे 1000 साल पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, तो हम्म। कंटिन्यूटी है उनमें। जी सर, कंटिन्यूटी है मतलब उनकी एक्सेप्टेंस है। जी सर, गेटिंग? तो जी अगर सर। एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, तो इट शोज देयर वैल्यू। ठीक है सर। ठीक है। और कस्टम्स क्या है कि वो कैरी नहीं हो पाते, नहीं यार, मतलब ठीक लॉन्ग है टर्म सर। में नहीं आ पाएंगे, तो कुछ ऑर्थोडॉक्सी भी होगी। इन जनरल यू हम्म, कैन रिलेट लाइक दिस। ठीक है सर। ठीक है। अब तुम्हें ना थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में लिखना है, जनरल अच्छा लैंग्वेज सर। में। अच्छा। गेटिंग? कैसे? हम्म हम्म कि ये, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। हम्म क्यों पूछा है, क्यों पूछा है ये किसी ने, और डू यू एग्री, देख, है ना? यहाँ पे भी डू यू एग्री पूछा है। और एक और हम्म क्वेश्चन जो था, मार्जिनलाइजेशन और सेग्रीगेशन ऑफ पॉवर्टी इन एग्रीगेशन। अर्बन एरिया, मेट्रोपॉलिटन जी। पॉलिटन एरियाज, है ना? वहां पे भी डू यू जी सर। एग्री पूछा है हम्म ना? हम्म तो ये ठीक है, हम्म दोनों व्यू पॉइंट आपको देने पड़ेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, रीजनिंग को सपोर्ट भी करते हैं, और यहाँ पे आपका अगेंस्ट भी है, ऑर्थोडॉक्सी भी शो करता है। जी सर। लैंग्वेज जो यूज करोगे ना, और एक चीज और है कि डू यू एग्री दिया है तो तुम्हें एक स्टैंड ना 60-70% कहीं लेना पड़ेगा, है ना? अच्छा। और तुम डायरेक्टली कस्टम्स ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि आउट, यहाँ पे तुम्हारे आंसर से लग रहा है कि 70% आपने मेनली अगेंस्ट हम्म दिया जी है सर, ना? जी सर। जैसे जी क्या सर। है कि भाई, तुम्हें उस तरीके से देना है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, है ना? तो हम्म लाइफ, हम्म तो मेनली हाँ, वहाँ तो रीजंस ही रीजंस रहेंगे, है ना? कि भाई तुम्हें हम्म क्या खाना चाहिए, तुम्हें क्या पहनना चाहिए, तुम्हें हम्म क्या चीज तुम्हारे मेंटल सेटिस्फेक्शन देगी, पहले किस हम्म तरीके की एक्सरसाइज होती थी, जैसे योगा वगैरह है। तो द हम्म लैंग्वेज शुड बी लाइक दिस, व्हाट शुड बी योर, है ना, एंगेजमेंट इन दिस टाइप ऑफ थिंग, हाउ यू शुड मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस, हाउ यू शुड मेंटेन योर मेंटल फिटनेस। तो ये सारे कस्टम्स ट्रेडिशंस में है ना, तो ये लैंग्वेज हम्म, लिखो, थोड़ा सा नया करो। ठीक है सर। ठीक है। ऑर्थोडॉक्सी तो तुमने शो कर ही दिया है काफी। ठीक है सर। ठीक है। और यहाँ पे तुम हम्म बोलोगे कि यार ये ना कोर जो साइंटिफिक रीजनिंग जो दिखती है मॉडर्न हम्म आइडियाज में, यहाँ पे क्या हम्म है, इनहेरेंट है। और थोड़ा सा ना उसको समझ, कस्टम्स ट्रेडिशंस में जो रीजनिंग पार्ट है उसको समझने के लिए आपको यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिसर्च, हम्म है ना? कि उनको, उन स्क्रिप्चर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा।
स्कूल क्यूरिकुलम हम्म में आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई वो 1000 साल से कैरी हो पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण है। गेटिंग? हम्म सॉन्ग्स, हम्म है ना, हम्म लिटरेचर, सारा वो सब रिलेट कर सकते हो। आयुर्वेदा वगैरह दिया आपने, वो मेडिकल साइंस और सारा वो सब रिलेट कर सकते हो, है ना, कि कंपेयर हम्म कर सकते हो मॉडर्न मेथड्स हम्म वर्सेस। तो मॉडर्निटी वर्सेस जो ट्रेडिशनल मेथड्स है, ये वैसे भी एक कोर टॉपिक रहता है, किसी न किसी फॉर्म में आता रहता है। ठीक है। यस यस तो ओके, ठीक है, ये सही है, सही लिखा है वैसे। थोड़ा सा देखो, करना पड़ेगा तुम्हें, इसको कंसाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर, अगली बार थोड़ा टाइम लिमिट को और देख के कंसाइज हाँ करके लिखता हूँ। हाँ 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 हाँ। ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन जी played सर। a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India. यस क्वेश्चन सर। से क्या समझ में आया? सर, हाउ philosophy and tradition has influenced the monument building, how हाँ, they are manifested in monuments in their physical forms. एंड द आर्ट, है ना। Yes sir, and they are, yes. आर्ट मीन्स आइडिया, रिलेट कर सकते हो यहाँ Yes. पे। सर, गेटिंग? यहाँ पे आर्ट मीन्स मोन्यूमेंट का जो अटैच्ड आर्ट है ना, इट्स हाँ, नॉट लाइक की जैसे पेंट। स्कल्पचर्स हैं, है ना, हाँ हाँ हाँ। पेंटिंग्स हैं। गेटिंग? जी या कुछ जी और जी। आर्किटेक्चरल शेप्स हैं। हाँ हाँ, हाँ। गेटिंग? कुछ और आपका कुछ म्यूजिकल थीम दिखाई है, डांसिंग थीम दिखाई है, हम्म। कुछ रिलीजियस आइडिया दिखाया है, एक्सप्रेशंस हैं, जी सर। सब आ जाएगा उसमें। मतलब मीन जी टू सर। ये मैं आइडिया से रिलेट कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। द एस्थेटिक एस्पेक्ट। ठीक है सर। गेटिंग? तो जी जी जी। इससे इसके लिए तुम्हें पहले तो इंडियन फिलोसफी को समझना पड़ेगा। इंडियन, व्हाट इज इंडियन फिलोसफी, क्या है, कुछ कॉन्क्रीट आइडिया चाहिए। ये हम्म। आगे भी पूछ सकते हैं, तो इसको लिख लेना। क्या लिखोगे? सर, की एलिमेंट्स क्या है इंडियन फिलोसफी की, एग्जैक्टली है क्या? हाँ, तुम इसके 4 कंपोनेंट्स बता दो, 5 कंपोनेंट्स बता दो, जैसे जो 6 फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, है ना, हाँ सर। या जी जो सर। इसके अलावा आपके जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स भी हैं। हम्म। ठीक है, सारा जी कंबाइन सर। कर लेना उसको। ठीक है। ठीक है, पता है ना सारे। ठीक है। हाँ हाँ सर, तीनों छह पता बट है सर जी। हाँ, बट वो तुम्हें ना ऐसे नहीं लिखना, ये स्कूल, वो ये स्कूल, ये स्कूल, ऐसे नहीं। हाँ हाँ। उनको हम्म। सिंप्लीफाई करके सिंपल आइडिया में लिखना है कि इंडियन एक लाइन या फिलोसफी। दो लाइन में इनका क्या था मेन आइडिया? बताओ बताओ, क्या सर लिखोगे? जैसे अ, चार्वाका या लोकयातास का था सर मटीरियलिज्म। हम्म। Their philosophy was based on the doctrine of niyati, that everything is predetermined अब and तुम्हें one should सिंपल live लैंग्वेज में accordingly. लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में बताना है, बिल्कुल। Yes, sir. सिंपल लैंग्वेज में कैसे बताओगे? उधर टाइम भी नहीं है, और तुम्हें ये नहीं दिखाना, वो सारे स्कूल्स नहीं बताने, तुम इन जनरल बता देना इंडियन, व्हाट इज इंडियन फिलोसफी के जो मतलब मेन कंपोनेंट्स क्या है। लाइक इंडियन फिलोसफी बात करता है ह्यूमन का रिलेशन गॉड से, हम्म। है ना। जी सर। गेटिंग? सोल और यूनिवर्स हम्म। में क्या रिलेशनशिप है। हम्म। हाउ हाउ नेचर वर्सेस डिवाइन, नेचर का क्या हम्म। रोल है, नेचर वर्सेस डिवाइन। हम्म। गेटिंग? या जी। जो फिजिकल मेंटल फिटनेस के लिए क्या क्या आइडियाज हैं, क्या फिलॉसफी है, योगा, योगिक फिलॉसफी, स्पिरिचुअल, ठीक। स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो ये एक जनरल लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखोगे आप। ठीक है सर। ठीक है, लोकायत स्कूल या नियति स्कूल, ये सारा उस तरीके से मत लिखना। मीमांसा स्कूल, वेदांता स्कूल, कुछ थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, लिख सकते हो, बट वो थोड़ा जनरलिस्ट, थोड़ा लेमन लगे यार, ठीक है सर। ठीक है सर, सिंपल अंडरस्टूड। लगे। हाँ, rather than writing लोकयता उसमें लिख दो इंडियन फिलोसफी टॉक्स अबाउट दिस एस्पेक्ट लिखना है एज तो वेल। लिख सकते हो, बट वो सिंपल लैंग्वेज में पूरा सेंटेंस आना चाहिए। ठीक। ठीक। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। गेटिंग? तो ये कोर आइडिया जी। है, मेनली यही कि भाई जो ये एक तो ये हो गए, बाकी ये बुद्धिज्म जैनिज्म का भी कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। ठीक है, शर्मना मूवमेंट मेनली, जी शर्मना सर। फिलोसफी यू कैन से, अगेंस्ट जो ऑर्थोडॉक्स या ब्राह्मणिस्टिक प्रैक्टिसेस, रिचुअल, सैक्रिफाइसेस, जी सर। है ना। जी।
तो ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म फिलोसफी हम अलग से एक बार डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैंने वो श्रेया को कुछ वीडियोस का एक्सेस दिया है, तुम भी देख लेना, वो काम आ जाएंगी तुम्हारे। निज्म का, ठीक है, हम्म देख हम्म लेता हम्म। हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। अब प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉन्सीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स। यस सर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? कॉन्टेक्स्ट ये है, सपोज कोई सेक्ट है, हम्म। कोई लीडर है, रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर हम्म। है ना? तो अगर उसको, अगर वो हम्म। चाहता है कि वो उसके आइडियाज थ्रू आउट द जनरेशन कैरी करे, उसकी हम्म। टीचिंग्स वो कैरी करे, हम्म। गेटिंग, हम्म। तो उसको हम्म। मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मैं हम्म। तुम्हें लिंक करना सिखा रहा हूँ, ये लिखना नहीं है। ठीक है, हम्म। इससे क्या है, तुम कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझोगे, है ना? हम्म। सपोज तुम खुद ही एक स्पिरिचुअल गुरु हो, और हम्म। तुम चाहते हो कि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते जाएं और आपको आगे भी लोग याद रखें, हम्म। तो तुम क्या करोगे? तुम हम्म। मार्केटिंग के लिए क्या करोगे? तुम ये करोगे कि ऐसा कुछ मॉन्यूमेंट बनाओगे जिसके थ्रू देख के आपको, बिकॉज इट्स अ हम्म। टेंजिबल थिंग, देख के ही हम्म। आपके आइडिया हाईलाइट हो जाएं। जैसे अशोक के स्तंभ, स्तूपा, जैसे वो सब चीजें। स्तूप से बुद्धा का आइडिया मिल जाएगा लोगों को कि ये यस गोल सर, यस क्यों सर। है, रीजनिंग है हम्म। ना, ऊपर हर्मिका हम्म। क्यों है, ये सारा मैंने हम्म। वो वीडियोस में करवा रखा है, एक बार देख लेना तुम। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, तो मेन कॉन्टेक्स्ट हम्म। यही है तुम्हें। जैसे हम्म। पहले स्तूप का क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो अर्ली बुद्ध स्तूप हैं, दे आर सक्सेसफुल इन डिपिक्टिंग द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म और लाइक दिस, है ना? तो हम्म। कॉन्टेक्स्ट ये सेम ही है। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, सबने यही किया ठीक है। है ना? ठीक है सर। तो ये इंडियन फिलोसफी ट्रेडिशंस का पार्ट है। ठीक है। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, मैं उसका कंटेंट दे दूंगा, वो उसको देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। कॉन्टेक्स्ट समझ गए ना? अब इसी हाँ, समझ गया डायरेक्शन में सर। दिखाना है आपको। इंडियन फिलोसफी हम्म। अगर वीमेन का वर्शिप कर रही है, तो उसके लिए कैसे मेनली आप मॉन्यूमेंट्स किस तरीके से बने हुए हैं, दैट शोज। जैसे आप ठीक है। देखोगे गंगा यमुना एज अटेंडेंट्स, है ना, या गार्जियंस, गार्जियन जी है सर। ना, टेम्पल के बाहर लगते हैं ना स्कल्पचर। यस तो सर, यस सर, दैट यस सर। शोज दे आर प्रोटेक्टिंग रिलीजन, हम्म। है ना? हम्म। या यू कैन से दे आर ऑल्सो सिंबलाइज नेचर, नेचर इज डिफेंडिंग रिलीजन। तो रिलीजन नेचर का कनेक्शन, मतलब बहुत चीजें हैं कनेक्ट करने के लिए, उसमें दे रखा है, काफी सब्सटेंस है। ठीक है सर। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया ना? इसमें तुम्हें सारा वो वीडियो देख लेना, ठीक है, उसमें सारा कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें। ठीक ठीक है है, सर। और एक दो डॉक्यूमेंट है छोटा सा, वो मैंने नोट्स बनाए थे, मैं शेयर कर दूंगा तुम्हें। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट है, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड स्लैश और मार्जिनलाइजेशन ऑफ पुअर इन Covenant, इंडियन मेट्रोपोलिसेस? yes, ठीक है, तो yes, sir. यहाँ पे सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन, तो मार्जिनलाइजेशन से क्या समझते हो और सेग्रीगेशन से क्या समझते हो? और यहाँ सर पे सेग मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करी है, जी जी सर। सर मेट्रोपॉलिटन। सेग हाँ। जी, segregation is basically when you separate a particular set of people from the mainstream, you keep them separated through physical or artificial boundaries. हम्म। And marginalization is basically after segregating them, you still deny them basic rights or basic amenities, or their situation keeps on deteriorating, sir. मार्जिनलाइजेशन देखो, ये पहले भी हो सकता है। मेनली कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये भी हो सकता है कि भाई उनके जो वर्क को ना सोसाइटी में हम्म। इतना इंपॉर्टेंस हम्म। ही नहीं दिया जा रहा है, गेटिंग, हम्म। इनसिग्निफिकेंट माना जा रहा है। इसके जी कारण जी। वे मार्जिनलाइज्ड हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर सेग्रीगेटेड आल्सो, हम्म। गेटिंग। तो इसमें जी। तुम जैसे लिखा है, आपने काफी चीजें लिखी हैं, ठीक है। जैसे हम्म। जैसे स्पेशल सेग्रीगेशन, इसमें तुम्हें वाई हाउ दोनों पे फोकस करना है। हाँ, जी सर, जी सर। ठीक है, वी हैव ओनली 10 मिनट्स, ये आखिरी क्वेश्चन है, ये अच्छे से डिस्कस हम्म। करेंगे अपन। ठीक है,
ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पे तुम लिख लो। वाई एंड हाँ। हाउ। तुमने थोड़ा सा वाई पे कम फोकस किया है, रीजनिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, ठीक है, हम्म, लिखो, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं और उनको थोड़ा फील करना। हम्म, हम्म, हाँ, तो जैसे यू स्लम्स का कॉन्टेक्स्ट दिया ही है तुमने, है ना? हम्म, तो स्लम्स क्या है आपके? नॉट ओनली इन आउटस्कर्ट्स बट इन हिंटरलैंड ऑल्सो। हम्म, रीजनिंग में आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देख सकते हो, जैसे ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, यहाँ कुछ कॉलोनियल एंगल है या नहीं, कि ये इनका जो सेटलमेंट है ना, हम्म। वो हैपहजार्ड है। वाइट टाउन ब्लैक टाउन बनाना उस हाँ, समय। वो जो ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन का कॉन्सेप्ट और जो उसका नेचर है ना, वो हम्म, कैरी कर गया वो। हम्म, गेटिंग? जी सर। हाँ, तो दिस इज द रीजन। और ऑल्सो, जैसे देखो, इसमें आपको रीजनिंग देना और मैनिफेस्टेशन देना है। जी। रैपिड अर्बनाइजेशन क्या है? एक नीड है सोसाइटी की अभी। हम्म, एस्पिरेशंस हैं, डिजायर्स हैं। उससे क्या है? हम्म, इंक्रीजिंग रियल एस्टेट प्राइसेस। हम्म, ठीक है, पुअर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम्म, अपने आप सेग्रीगेशन हो जाएगा। और आल्सो ये जो दीज बिग प्रॉपर्टीज, और ये स्टेटस सिंबल के तौर पे भी देखा जाता है। तो दिस स्टेटस सिंबल कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, गेटिंग? और इन दिस जो यू कैन से अर्बनाइज्ड एरियाज, इन दीज जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज है खासकर, तो द अर्बनाइजेशन टेक्निक्स आर नॉट क्लाइमेट चेंज प्रूफ। ठीक है, हम्म, उससे क्या होगा? अर्बन डिजास्टर्स बढ़ेंगे, एंड द मोस्ट वल्नरेबल इज दिस अर्बन पुअर। इसमें आप कितने ही पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो। यू कैन कनेक्ट विद हीट वेव्स, यू कैन कनेक्ट विद urban अर्बन flooding है। हीट आइलैंड, यू कैन कनेक्ट विद अर्बन फ्लड्स। Yes, sir। ठीक है, और ऑल्सो द हम्म, इंक्रीजिंग इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ अर्बन इकोनॉमी हम्म, ड्यू टू द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। हम्म, है ना? वो उस हम्म, पेस के साथ मैच नहीं कर पाते अपनी स्किल्स वगैरह अपडेट करना एंड ऑल दैट। हम्म, गेटिंग? और हम्म, यही है यार, जो स्लम्स हैं वही जो हमने अभी एथिक्स वाले में डिस्कस किया था, दे आर हब ऑफ क्राइम, और डिजीज condition। प्रोन। तो अपने आप मार्जिनलाइजेशन होगा। हम्म, गेटिंग? डिजीज yes, प्रोन रहेंगे। हम्म, ठीक है, और ऑल्सो यू हम्म, कनेक्ट विद द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, वो ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि जो हम्म, आपके अर्बन पुअर हैं डिजीज हम्म, प्रोन रहेंगे, तो आपके हम्म, वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, नरिशमेंट कम होगा, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ये मॉर्ट आपका जो मैटरनल एमएमआर बढ़ेगा, ईएमआर बढ़ेगा। ठीक है, जो ह्यूमन कैपिटल है वो पुअर रहेगा, तो वो अगेन पॉवर्टी ट्रैप में रहेगा। गेटिंग? तो उससे अपने आप सेग्रीगेशन हो जाएगा, मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा, वो इनसिग्निफिकेंट उनका काम माना जाएगा। गेटिंग? यस सर। ठीक है, और अर्बन पॉपुलेशन रेट इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द बिकॉज दे आर सीन एज आइलैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यस। तो उससे क्या होगा? वही यहाँ पे ओवरलोडिंग हो रहा है, ओवर प्रेशर, प्रेशर मतलब अर्बन लैंड पे ज्यादा है, मेट्रोपॉलिटन लैंड पे ज्यादा है। ठीक है, ऑल्सो यू कैन कनेक्ट विद द बिजनेसेस, रिलीजियस एरियाज, ये सारे क्राउडेड होते हैं, और ऑल दीज आर सराउंडेड बाय पुअर फैमिलीज। यू कैन कनेक्ट विद हिस्टोरिकल फैक्टर्स और अदरवाइज। फिर तुम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख दे सकते हो, है ना? ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। अगर ये ग्रेजुअल किया जाए तो ये हेट्रोजेनस एरियाज भी बन सकते हैं। दे कैन बिहेव लाइक मिनी इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कल्चरल हब्स, नए ट्रेडिशन सेट हो सकते हैं, वो मतलब उस तरीके से आप लिख सकते हो।
ठीक है, मेनली तुम्हें अब कनेक्ट करना है कि ये वल्नरेबल एरियाज हैं टू क्राइम, सब्सटेंस अब्यूज, वायलेंस एटसेट्रा, है ना? गेटिंग? ठीक सेग्रीगेशन है। से इस वजह से ये और फिर वजह से तुम्हें उस सोसाइटी और एक जो मेट्रोपॉलिटन जो मेन जो एक तरीके से बड़ी सोसाइटीज हैं, और इन हम्म, सोसाइटी में कंपैरिजन करना है एक तरीके से, व्हाई दे आर सीन एज इनसिग्निफिकेंट, क्या हम्म, सोशल स्टिग्मा है, क्या एक तरीके से क्या अंडरलाइंग कॉजेज हैं, क्या मॉरल कॉजेज हैं। ठीक, हम्म, ठीक है। और इसमें जो रूरल अर्बन इंटीग्रेशन है, ये आप यूज कर सकते हो सोसाइटी के क्वेश्चंस में, कि जो अर्बनाइजेशन में मेनली रूरल अर्बन इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टायर 2 सिटीज का डेवलपमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन भी आ रहा है, हम और क्वेश्चन करेंगे, यू विल गेट टू नो। ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लासेस टायर टू सिटीज वाला जीसस। हाँ, करेंगे, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। सिद्धांत, इसको एक बार दोबारा जो मैंने बोला, इसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो, इसी पे फोकस करना है, बिकॉज इट्स बेस फॉर योर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं, सिलेबस है, ये कोर ठीक है। है सर, ठीक है गेटिंग? थैंक यू। चलो, ठीक है, बाय। ध्यान से अच्छा, इसको देख इसमें लेना। केस हाँ, स्टडी एक डाल दिया नोएडा का, वो सही है ना सर? ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में लगे तो वैसे डाल सकता हूँ? बिल्कुल। जो क्रिएटिविटी है थैंक वो तुम्हारी कनेक्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं, जबरदस्ती का एग्जाम्पल नहीं है। हम्म, गेटिंग? हाँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू हाँ, अंकुर सर। ओके जी, थैंक्स। ओके। थैंक यू, थैंक यू।